नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप को समर्पित है। माँ चंद्र घंटा साहस, शक्ति और वीरता की देवी है। उनका ये रूप भय और संकट पर विजय पाने का प्रतीक है। माँ का नाम चंद्र घंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और घंटा का चित्र है, जो उनके सौंदर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्र घंटा 10 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल, धनुष बाण और वरमुद्रा है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास, भयमुक्त और जीवन प्रदान करता है। कथा अनुसार जब राक्षसों का वध कठिन हो गया और सच्चे भक्तों के मन में भय उत्पन्न होने लगा, तो देवी ने चंद्र घंटा स्वरूप धारण कर अपने सिंह पर सवार होकर उनका नाश किया। इसलिए उन्हें वीरता, साहस और सुरक्षा की देवी माना जाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से भक्तों को साहस, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। माँ चंद्र घंटा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन का पूजा का महत्व अत्यधिक है। यह दिन मणिपुर चक्र के जागरण का प्रतीक है, जो आत्मिक शक्ति और साहस का केंद्र माना जाता है। माँ चंद्र घंटा की आराधना से भक्तों का मन निडर बनता है और उनका जीवन भयमुक्त और साहसी बनता है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। आज हम माँ चंद्र घंटा के बारे में जानेंगे पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी से। सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे कि माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे की जाती है, उनके पूजन का महत्व क्या है और कौन कौन से विशेष नियम और उपाय करना चाहिए जिससे माँ की कृपा अधिकतम प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ विंध्यवासिनी। अश्विनी जी, आप ये पूछ रही हैं कि माँ चंद्र घंटा की पूजन से कौन कौन से लाभ होते हैं। जी जी। किस प्रकार से पूजन होना चाहिए, क्या करने से भक्तों को लाभ हो सकता है। माँ चंद्र घंटा विश्वास एवं वीरता का प्रतीक है और माँ चंद्र घंटा का पूजन जिस प्रकार से हम रोज पूजन करते हैं, इसी प्रकार से शुद्ध आसन पर पवित्र होकर के बैठना चाहिए और उसके पश्चात पवित्रता के साथ बैठ करके माँ जगदम्बे की प्रार्थना करना चाहिए। कलश का पूजन है, पृथ्वी पूजन है, अपने दीपक का या अखंड ज्योति जो भी है उसका पूजन करना है। और इसके बाद में नवग्रह और षोडश मात्र का जो हम बनाते हैं जी। कलश के आसपास ईशान कोण में नवग्रह रहता है और अग्नि कोण में षोडश मात्र का रहती है जी। इनका पूजन इसलिए जरूरी है कि नवग्रह में चंद्र का भी स्थान है जी। अब ये माँ का नाम चंद्र घंटा है। भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए माँ ने ये अर्धचंद्र को धारण किया है और जो है भक्तों के दुखों का निवारण करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के उपाय भी उसमें बताए हैं कि ये नवग्रह में जो चंद्र का पूजन है, इसके करने से सबसे पहले तो भक्त का जो मन है वो एकाग्र होगा। नवग्रह का पूजन करने से पूरे ग्रह जो प्रतिकूल हैं, माँ जगदम्बे की सन्निधि में जब हम पूजन करते हैं तो कोई भी ग्रह प्रतिकूल होता है तो वो जो है अनुकूल हो जाता है जी। तो इसलिए ग्रह का पूजन भी करना जरूरी है। उसमें विशेषकर चंद्र का पूजन करने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है और वो पूजन करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ग्रह पूरे अनुकूल जब हो जाते हैं तो मनुष्य स्वयं जो है सिद्धि को प्राप्त होता है और कोई भी कार्य को वो करता है तो सफलता का ही मुंह जो है देखता है। पंडित जी, माँ चंद्र घंटा का वाहन है सिंह और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, उनका क्या महत्व है। सिंह जो है वीरता का प्रतीक है और अस्त्र शस्त्र जो है वो ये दर्शाता है कि भक्ति अपनी जगह है, लेकिन अपना सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मनुष्य भक्त के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन अपने आप में जो है सतर्क, सदैव जो है सतर्क रहना चाहिए मनुष्य के लिए, जिससे कि किसी प्रकार की हानि का सामना न करना पड़े। पंडित जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विशेष कारण और महत्व क्या है। विशेष महत्व जो है
चंद्रघंटा का तो जो है देव ये यही है अश्विनी जी कि मनुष्य से जो भक्तगणों पर जो संकट आया था, राक्षसों ने जब ज़्यादा विद्रोह किया तो माँ भगवती जगदम्बे ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और अर्धचंद्र के आकार का ही एक घंटा धारण किया था, जिसके कारण जितने भी राक्षस थे भक्तों की करुणा को पुकार सुन करके माँ जगदम्बे ने जिस समय वो घंटे को बजाया तो घंटा को बजते ही जो है पूरे जितने भी राक्षस थे जो भय से व्याकुल हो जाते हैं और जो है भक्तों पर जो आक्रमण करने का सोच रहे थे तो जो है उधर वो आए नहीं, वापस पलट कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं और भक्त जो है निडर हो जाते हैं। और भक्त जब निडर हुए तो माँ जगदम्बे की उन पर असीम कृपा बरसी और इसके बाद जो है उन्होंने माँ जगदम्बे चंद्रघंटा का पूजन किया, जिससे वो भय मुक्त हुए। और जो भी माँ का पूजन करता है वो भय से सदैव मुक्त रहता है। जी जी पंडित जी, माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र और ध्यान मंत्र क्या है और इसे जपने का सही तरीका क्या है? सही तरीका अश्विनी जी देखिए, अपन बहुत गहरे में अगर जाते हैं तो उतना समय नहीं है। अनंत भगवती जगदम्बे की कथाएं हैं, ये समस्त भूमंडल को, समस्त देवताओं की जो जन्मदात्री है वो माँ जगदम्बे ही हैं। उनके बगैर आदेश, बगैर हुक्म, बगैर उनकी इच्छा के कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार का कार्य करने में समर्थ नहीं है। जो आज व्यक्ति हवा ले रहा है, जो वृक्ष देख रहे हैं, जो भी संसार में 3 लोक के अंदर जो भी कुछ दिख रहा है, ये भगवती जगदम्बा का ही प्रसाद है और उनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। ये हमारी सोच है कि ये हमने ऐसा कर दिया, हमारे द्वारा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। उनके बगैर अडर, बगैर हुक्म, बगैर कृपा के मनुष्य क्या देवता भी जो है कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भगवती की कृपा होती है, जहाँ उनकी कृपा बरसती है, वहीं पर सब कुछ संभव है और वो ही जो है भक्त सक्सेस होते हैं। और इसका जो नियम जो है यही है कि समर्पण भाव, सबसे विनम्र भाव, अहंकार नहीं होना चाहिए मन के अंदर। बिल्कुल विनम्र भाव से जैसे हमारे माता पिता की हम सेवा करते हैं, जी जी। इसी प्रकार से भाव हमारा माँ के प्रति होना चाहिए। और इसमें एक संदेश अपने तरफ से एक चीज और देना चाहता हूँ। माता जी की खूब सेवा करें भक्त लोग, करना भी चाहिए, लेकिन माँ प्रसन्न जब होगी जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कोई भी भक्त अगर ये चाहे कि मैं अपने माता पिता से बोलूं नहीं, मैं अपने माता पिता की बात को नहीं मानूं, सुनूं नहीं उनकी, और मैं जो है तपस्या में लीन हूं, कभी नहीं हो सकता है, कभी हो नहीं सकता है ऐसा। एक भक्त आया था, अभी कहना में आ रही है वो बात, एक भक्त आया कि पंडित जी मुझे वैष्णव देवी जाना है। जी जी जी। वैष्णव देवी जाना है। उनकी माँ जो है यहाँ पर थोड़ी सी बीमार थी, तो मैंने बोला कि वहाँ जाकर क्या करोगे। जब ये वहाँ जाकर के माँ पूछेगी कि तुम क्यों आए हो यहाँ, कि मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, कि मैं घर पर बीमार हूँ, तो यहाँ क्यों आया मुझे देखने, तो वो जो है वैष्णव देवी की यात्रा पर नहीं गया, अपनी माँ की सेवा में यहाँ रह गया। नाम गोपनीय है, नहीं मैं नाम भी बता सकता था। जी जी जी। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं। तो माँ की जो भक्ति है निडरता को प्राप्त करवाती है और जितने भी भक्त के रास्ते बंद होते हैं वो सब खुल जाते हैं और निर्भय रहता। माँ जगदम्बे का जो भक्त रहता है वो किसी प्रकार का के भय से ग्रसित नहीं रहता है। पंडित जी, माँ का प्रिय भोग क्या है और प्रिय रंग क्या है? प्रिय रंग जो है लाल वर्ण ही उनका प्रिय वर्ण है। जी जी। और दूध से बनी हुई बर्फी है और जो है शक्कर है। जी जी। पंचामृत है। ये सेध वस्तुओं का भोग, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं इनका भोग सहजता से हम जो है माँ जगदम्बे को समर्पण करते हैं। जरूर माँ जो है उसके लिए भाव के साथ जो है पान करती हैं। तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा के बारे में पंडित आचार्य मनोहर शास्त्री जी ने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी। माँ चंद्रघंटा हमें ये शिक्षा देती है कि साहस, शक्ति और निडरता से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भय का नाश होता है, आत्मसंबल, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए इस नवरात्रि की तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना कर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को साहस, शक्ति और सफलता से भरें। जय माता चंद्रघंटा।